सवाल करता हूँ। लोग कहते हैं गुरु जी हमारा काम करे, मैं कहता हूँ क्यों करें? क्या नाता है आपका? क्या लगते हैं आपको? आपका कोई नहीं लगता, रास्ते में मिल जाए, वो बोले जी मेरे को 50 रुपये चाहिए, मैं क्या आप नहीं देते हो? कहता तू मेरा क्या लगता, तेरे को क्यों दूँ? जब कोई काम कह देता आदमी सुनता ही नहीं, आगे चला जाता। अगर नाते वाला बंदा को मिल जाए तो उसको देख के रुक जाता है, बंदा हाल चाल पूछता है और सेवा बताओ कोई है तो। अगर वो बोलता है कि ऐसे ऐसी दिक्कत में हूँ तो सब कुछ छोड़ के करता है। नाता है तो करता है। गुरु जी के साथ क्या नाता है? मैं कह ये समझो, इस पे फोकस करो। क्या लगते हैं गुरु जी हमारे? हम क्या लगते हैं? क्यों करें गुरु जी हमारा काम? सवाल डालता हूँ, लेकिन ये बहुत कुछ लगती है। लेकिन हम भूल कर बैठ गए हैं, हम भूल चुके हैं इनको। ये कौन है? आप बताओ कौन है? मेरे तो सब कुछ है, मेरे तो दिल में है। मेरा काम करे ना करे, मेरे को परमात्मा पता चल गए कौन है, मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। ये काम वाम तो बहुत ही छोटी मिथ्या बातें हैं। इतनी बड़ी चीज़ है, इनको जो प्यार करोगे ये वापस जवाब देते हैं। इनका जो स्वरूप है, ये वाला ही स्वरूप मेरे पास है, येलो वाला। ये बड़ा सा स्माइल करता है, ये यस भी करते हैं, ये नो भी करते हैं। आप इनसे प्यार करके देखिए। परमात्मा है, ये छोटे छोटे काम, हम इस काम के लिए थोड़ा पैदा हुए हैं कि छोटे प्रभु से काम करवाएं। बहुत ही बड़ी शक्ति है जो कि फील होके आती है जब आप दरबार में जब होता है सत्संग, तो मैं और गुरुजी की कर रहे होते हैं। तो इनके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल, मुझे नहीं पता है, हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं। इतनी बड़ी दुनिया में इन्होंने हमें चूज किया, एक आत्मा को चूज किया। ये तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। ये काम वाम ये बहुत मिथ्या और बहुत छोटी चीज है। पर है कौन? मेरे लिए तो सब कुछ है। मेरे नहीं वो बात नहीं, ये मीनिंग नहीं है। आप ज्यादा अच्छा बताइए। मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप थोड़ा सा नज़दीक हो। तो अभी भी जो बात करी, पहले भी ये बात कही हो, मैंने इसलिए आपको ये सवाल किया है कि शायद जवाब मिल जाए, लेकिन करीब हो आप, इसलिए चाहता हूँ कि ज़रूर बताऊंगा आपको। गुरु महाराज ने बताया है, कहते सबना का माँ प्यो आप है। आप मतलब गुरु। सबना का माँ प्यो आप हैं। आपे सार कर, आपे सेवा लाए, आपे पक्ष करो। सबना का माँ प्यो आप है। मुझे सिर्फ यही समझ आता है कि सब कुछ हो रहा है या नहीं जा रहा है, जो भी हो रहा नहीं, है। पहले मेरी बात को सुनो, खुलासा तब खुलेगा। ये एक आम बात, कॉमन बात है जो कर रहे हो, बहुत लोग करते हैं, लेकिन असल बॉम्बे कैसा है, बड़ी बातें करेंगे वो लोग भी बातें करेंगे जिन्होंने बॉम्बे नहीं देखा। सुनी सुनाई बातें हैं, ये सुना है, पढ़ा है, सब चीज़ें हैं। अंदर ये मन का ख्याल है कि ऐसा हो सकता है कि ये तो सब कुछ है हमारे, सारा कुछ है। मेन असल की जो बात है ना, वो और टाइप है। ये अपने एक ख्याल है, ये अपना ख्याल है, लेकिन असलियत में जो है मैं वो बताने आपको जा रहा हूँ। तब आपको खुलासा खुल जाएगा, आपको ना फिर बड़ा कुछ और नजर आना शुरू हो जाए। कहते सबना का माँ प्यो आप है। ये सबके माँ बाप कैसे बने? असल में ये माँ बाप है, पर ये कैसे बने? रिश्ता कैसे बना हमारा? हम इनके बालक हैं। अगर माँ बाप है तो हम इनकी औलाद हैं। फिर औलाद कैसे बने हम? हमारा नाता कैसा बना? ये सब दिन की बात है। जिस दिन आप पहली बार पैदा दुनिया में आए थे, पता नहीं
100 साल हो गए, 1000 साल हो गए या लाख साल हो गए, किसी को कोई पता नहीं। लेकिन जिस दिन आप पहली बार दुनिया में आए हो, पहली बात तो ये आपको ये क्लियर कर दूं, आप कौन हो पता है आपको? आप कौन हो? हैं? मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ जो मुझे समझ आता है, और ये बॉडी तो मेरा सिर्फ टेम्पररी घर। आप आत्मा हो, पर आए कहाँ से? गुरुजी ने भेजा। कैसे भेजा? वो आप जाने और गुरुजी। मैं पहचान जाता हूँ, मेरे को गुरु जी की कृपा है। हाँ, मैंने इसीलिए शुरू किया है कि आप आस पास हो। बड़े महीनों बाद मेरे को कोई मिला है जो थोड़ा आस पास है, तो मैं इसलिए बात छेड़ रहा हूँ, मैं इसलिए आपसे जिक्र शुरू कर दिया है, क्योंकि आस पास देख लिया आपको कि आस पास हो, जल्दी पहुँचोगे, जल्दी समझ जाओगे आप। तो कोई एक बंदे को समझ आ गई तो मेरी मेहनत सफल हो गई। ठीक, जिस दिन पहली बार पैदा हुए थे, दुनिया में आए थे, उस दिन उन्होंने अपने से एक अंश लिया जिसका नाम आत्मा, क्योंकि ये परम आत्मा है। परम आत्मा बहुत बड़ी साइज की होती है, उसका कोई नाप तोल कर ही नहीं सकता, इतने बड़े साइज के हो। अपने से अंश लिया, उस समय बॉडी तैयार हुई तो उसमें आपको डाल दिया। तो जब जन्म हुआ तब आपका जन्म दुनिया में होना शुरू हुआ। वो जब पहला जन्म हुआ तो इन्होंने अपना अंश जो डाला है, सब में अपना अंश डाला हुआ उन्होंने अपना। तो जिसका अंश माँ का खून आप में है ना आपका, तो कहते हैं ना खून का रिश्ता है कि मेरी माँ है, खून से सींचा है मेरे को, है ना। इन्होंने वो शरीर दुनियावी माँ का, जिसने अपने खून से आपको सींचा, शरीर बनाया। अब जब तक आत्मा नहीं उसमें डलती, शरीर किसी काम का नहीं, वह मिट्टी है। इन्होंने अपने अंश लेके ना, ऐसे अंश एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे निकाल के अंश शरीर में डाल दिया। चल भाई दुनिया में चल, तेरा सफर दुनिया में शुरू कर दिया। ये है नाता। इसलिए जो अपने असली माँ बाप हैं वो ये उन्होंने अपना अंश डाला हुआ। अब आत्मा जो कभी आत्मा से मिलन हुआ तो जरूर पूछना, तू कहाँ जाना चाहती है, तू कहाँ रहना चाहती है, तेरी पसंद क्या है। तो एक ही बात बोलेगी, मेरे को मेरे घर वापस दो, मेरा असली घर जो है मेरे को वापस दो। शरीर का अपना घर है, सब शरीर हो ना, आपके घर हैं। शाम होती है या देरी हो जाती है, हर शरीर कहता चलो फटाफट अब घर चले। जब घर जाते हैं तो फिर चैन आती है, ठीक है ना। ये मेरा घर है। आत्मा का घर जो है वो सामने बैठे, उनमें लीन होना, ये घर है। तो आत्मा एक ही जवाब देगी, मेरे घर मेरे को पहुंचा दो, मैं जहाँ से आई हूँ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वो उनसे दूर है, वो तो उनसे दूर है, वो तो बहुत चाहती है, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि मैं जो हूँ उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। किसी को नहीं पता कि आत्मा है, मेरे अंदर है, कहाँ है, क्या कहती है। जब आप बात छेड़ोगे आत्मा की तो याद है, हाँ आत्मा होती है यार, हाँ मेरे अंदर भी है, तब याद आएगा, उसके बाद भूल जाएगा, है ना।
तो फिर कहाँ रहता है? शरीर के ख्याल में रहता है। शरीर क्या है? मन। फिर मन में चला जाता है, फिर मन के ख्याल से चलता है, सारे काम वही कर, जहाँ से बात शुरू करूँ उसके हिसाब से नहीं चलती। वो कहता है मत कर, ये गलत करवाएगा तेरे से, लेकिन इतना जोर पड़ गया कि हम उसकी सुनते नहीं। वो शोर डालती है अंदर, लेकिन उसकी सुनते नहीं। तो सबना का माँ प्यो आप हैं, आपे सार करे। हम बहुत दूर चले गए असली माँ बाप से। ये दुनियावी माँ बाप हैं। कितनी माएँ बनी हमारी, कितने बाप बने, कोई अंदाज़ा नहीं। हर जन्म में एक नई माँ होती है, एक नया बाप होता है। असली कौन हो? वो तो टेम्परेरी दुनियावी है, साधन है। वो साधन है। वो हर जन्म में माँ बदल जाती है, बाप बदल जाता है। वो पता नहीं वो मर के कहाँ चले गए, कहाँ जन्म लिया, उनका अलग सफर शुरू हो गया। हम उसी आत्मा वाली माँ से तो दोबारा नहीं पैदा हो सकते। तो एक नई आत्मा वाली माँ से फिर हम पैदा होते हैं। तो हमारी असली माँ तो फिर कोई है ही नहीं। तो हर जन्म में बदल जाती, बाप बदल जाता है, माँ बदल जाती है। तो फिर असली माँ बाप कौन हुए? ये जो बैठे आपको चला रहे हैं, आपका शरीर, आत्मा, हर चीज़ को जो चला रहे हैं, जिन्होंने अपना अंश आप में डाला है। असल में वो लिंक है, वो नाता है, वो रिश्ता है माँ बाप, जिसको हम भूल चुके हैं। तो दोबारा कायम करो रिश्ता। तो सारे बैठो गुरु जी के पास। जी एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी अंदर की तरफ उठी कि मुझे परमात्मा में लीन होना है, आत्मा के साथ थोड़ा बैठ के ध्यान करके परमात्मा में लीन होता है, तो क्या ऐसा होता है कि उस समय परमात्मा हमें दुनिया का इतना जस देता है कि हम फिर उसी चॉकलेट्स में फंस के और उसी में सोच के कि हाँ मैं कुछ बन गया, मैं कुछ बन गई, और उसमें हम अपनी राह से भटक जाते हैं? ऐसा होता है क्या? बहुत कुछ होता है, क्या क्या गिन के सुनाऊँ आपको। यही तो हो रहा है। मैं एक बात आपको कहता हूँ, जो आपने स्टार्ट करी कि कई बार मन करता है कि मैं उनमें लीन हो जाऊँ, ठीक है ना। मैंने पहले भी कहा था ये टेम्परेरी होता है, ये इच्छा टेम्परेरी होती है। आई, जिक्र किया, चली गई, खत्म हो गई। परमानेंट जिस पे आती है ना, वो क्वेश्चन नहीं करता, उसके बारे में किसी से पूछता नहीं, उसका अपने आप अंदर से लिंक उनका सीधा बढ़ना शुरू हो जाता है। जो असली होती है वो शुरू हो जाता, वो बोलता नहीं, वो गूंगा बन जाता है, वो किसी को बताता नहीं। गूंगा का मतलब बोलता ही नहीं, बाकी सारे काम कर लेगा, उसके बारे में जिक्र नहीं करेगा वो इंसान। ये पहली निशानी होती है उसकी। बात को मेरे समझे? अंतर्मुखी हो जाए। टेम्परेरी और परमानेंट की मैंने बात आपको समझाई। ये टेम्परेरी है। जो सवाल किया है ना, इसीलिए हुआ है सवाल, ये उठता है अंदर। टेम्परेरी, आप सच बोलना, उठा होगा। सवाल किया तो पहले भी उठा होगा। बहुत कितनी बार उठा है, बहुत लेकिन चले एक बार भी नहीं। नहीं, भटक जाते हैं फिर बार फिर। वही मैं कह रहा हूँ ना, चले तो एक बार भी नहीं, तो टेम्परेरी हो गया। टेम्परेरी की निशानी क्या है? कैसे पता चलेगा ये टेम्परेरी? वो चलता नहीं, फिर बातें करता है, उठता है, सुनकर उठता है। जब ये परमानेंट वाला जिस दिन उठेगा ना, आप नहीं बोलोगे, सीधा चल पड़ोगे आप। वो निशानी जो चल पड़ा वो परमानेंट, जो उठा, बातें करी, सवाल किया, समझने की कोशिश की, वो टेम्परेरी। क्योंकि समझाने वाला दुनिया में कोई नहीं,
कुछ बातें काम कुछ ऐसे हैं वो समझाने से नहीं होते, वो इनकी मर्जी से होते, इनकी कृपा से ही होते हैं, वो समझने समझाने से नहीं होते। गुरु सिर्फ यही बताता है कि चल तेरी ड्यूटी है, सुबह दोपहर शाम तक तूने बैठना है, इस नाम का सिमरन करना है। मानकर हुक्म किया उसने कि माना, बैठ गया, वही हुआ। भगत कबीर राम राम करता करता इतना ज्ञानवान हो गया कि पूरी सृष्टि का ज्ञान उसको हो गया, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि उसका गुरु नहीं था। स्वामी परमानंद एक हुए हैं उनके टाइम, रामानंद स्वामी रामानंद, सॉरी ठीक, स्वामी रामानंद जी हुए हैं उनके टाइम, जो मंदिर की सेवा करते थे। कृष्ण महाराज की सेवा करनी, सवेरे जाना, गंगा स्नान करना, वहाँ से गंगा जल लाना, उनका स्नान कराना, वस्त्र पहनाने, मुकुट पहनाना, पूरा तैयार करके फिर उन्होंने दरवाजा मंदिर का खोल देना कि आओ भाई दर्शन करो। वो बहुत जुड़ी हुई आत्मा थी, लेकिन एक बंदिश थी, वो नीच जात के थे भगत कबीर, वो ऊंची जात के थे। उन्होंने डिमांड करी कि आपको गुरु बनाना है, मेरा गुरु कोई नहीं। उन्होंने बोला कि समाज ने मेरे को जीने नहीं देना, यहाँ पे आके थोड़ा सा कमजोर पड़ गए कि समाज ने मेरे को जीने नहीं देना, कि तूने नीच जात का कैसे शिगिर्द बना दिया अपना। उस समय जात पात का बहुत जोर था, बहुत जोर था। ये तो जात पात खत्म करी गुरु अमरदास जी ने, ये उन्होंने खत्म किया है। औरत को आगे लाने वाले, बराबर का दर्जा देने वाले गुरु अमरदास जी हैं, ये किसी को पता नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया। भगत कबीर जी राम का नाम लेते थे, उन्होंने मन में ये धारणा रखी पूरी, गुरु बनाऊंगा तो आपको ही बनाऊंगा, मन ही आप पे आ गया है, मैं आपको ही बनाना। एक दिन उन्होंने जुगत चलाई, इसको बोलते हैं जुगत तरीका। काला एक कंबल ले लिया, जिस रास्ते डंडी होती थी, रास्ते तो ऐसे होते थे पहले, सड़कें बहुत कहीं भी कभी बनी, कहाँ कहाँ नहीं, तो डंडी होती थी, उस डंडी पग डंडी से चलते थे लोग। जब गंगा जाने के रास्ते में वो काली कंबली सारा अपने आप को लपेट के, तो वो अमावस की रात चुनी उन्होंने, काली रात में काला कंबल दिखे, कुछ ना पता कुछ ना चले, तो वो लेट गए डंडी के बीच में। जब वो चले गए, उनको जाने दिया, बाद में लेट गए। जब वो वापस आए तो पता नहीं चला, काले में काला रंग, तो पैर बजा, संभल गए। तो पैर ने सेंस किया ये कोई जीव है, ये कोई पत्थर नहीं, कोई मिट्टी की ढेरी नहीं। पैर ने सेंस किया कि ये कोई जीव है, जिंदा जीव है, कोई आदमी लगता है। तो उनके मुंह से निकला, उठ राम का नाम ले। तो उस समय पे एक ही बात बोले जा रहा, स्वामी जी मैंने आपको गुरु धार लिया है, अब जो नाम मेरे को दोगे वो मैंने पूरा करना, वो नाम जपना है। अब आप, मेरा रिश्ता गुरु का और शागिर्द का हो गया। वो मन में कहते रहे, तो जब वो टच कर गए तो मुंह से ये निकला, उठ राम का नाम ले। उठ के खड़े हो गए, पैर पकड़ने, कहते जी मेरा काम पूरा हो गया। तो फिर उन्होंने कहा, कहते तेरे जैसा सियाना दुनिया में कोई नहीं।
हमारे जैसे होते तो कहते स्वामी जी ये तो राम का नाम तो मैं तो शुरू से ले रहा हूं, लेकिन वो सियाणे नहीं है। सियाणा वो जो गुरु ने कहा, चाहे राम का नाम जपते ही इतनी प्राप्ति करी। एक दिन ना स्वामी रामानंद जी फंस गए, सारी तैयारी कर ली, एक हार पहनाना रह गया, मुकुट भी रख दिया। अब हार का साइज मुकुट से छोटा था, वो मुकुट से पहना नहीं जाना था। परमात्मा के घर में एक तरीका है, एक बार जो कर दिया उसको दोबारा से उखाड़ के दोबारा से नहीं किया जाता, ये असूल एक है। अब मुकुट तो रखा गया, अब मुकुट उठा नहीं सकते, क्योंकि एक बार रखा गया, वो कल ही उठेगा मुकुट, आज नहीं उठेगा। तो वो हार अंदर पहना ना जाए। वो कहते बाप रे आज तो ऐसी गलती हो गई, तो ये तो सवाल उठेगा, और वैसे भी मेरी सेवा तो पूरी नहीं हुई है। वो इतना परेशान हो गए, तो भगत कबीर जी ना तैयारियां करने से पहले वो आके तो बाहर मंदिर के बाहर बैठ जाते थे। तो वो अंदर सब कुछ, वो आंखें बंद कर रहे थे, सब कुछ अंदर, वो तीसरी आंख जो जिसको हम कह देते हैं, वो अंदर की आंख है, उससे सब अंदर के दर्शन करते थे। अब स्नान हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, सब देखते थे। ऐसे उस समय से दर्शन करने शुरू कर देते। तो जब देखा ज़्यादा परेशान हो गए, तो भगत कबीर जी बोलते हैं, कहते स्वामी जी परेशान क्यों होते हो, हार की गांठ खोलो, गांठ खोलो तो हार पहना के तो दोबारा गांठ बांध दो। तब उन्होंने पूछा साध कि तेरे को कैसे पता बंद खिड़की दरवाजों से कि अंदर ऐसा हुआ है। कहते मैं सब दुनिया देख लेता हूँ, बस मैं पूर्ण अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि मेरा गुरु कोई नहीं। तब से उन्होंने फिर डिमांड करी आपको गुरु बनाना है। तो फिर उनके बाद उन्होंने बोला जी। फिर राम का नाम जब लिया तो पूर्णता आ गई। फिर दुनिया में उपकार करने के लिए परमात्मा का हुक्म हुआ, जाओ दुनिया का कल्याण करो। मान कर चलना, इसी में सब कुछ है। तो बाकी जिस दिन परमानेंट लीन होने के लिए जब अंदर से उठेगा ना, आप किसी को बताओगे नहीं, आपसे बताया ही नहीं जाना, जिक्र ही नहीं होना आपसे, दुनिया को किसी को खबर नहीं होनी। वही जानेगा जिसके पास तीसरी आंख होगी, ये इस मार्ग पर चल पड़ा है। दुनिया के किसी को खबर नहीं होनी, और आपका चलना शुरू हो जाना। अब बोल नहीं पाओगे, समझ गए? मुझे एक बात मैंने भी पूछनी है, मैंने भी एक बात पूछनी है गुरु जी। जैसे कि हम लोग पूरा गेड़ा काट के आते हैं 84 लाख जन्म का, फिर मनुष्य जीवन मिलता है, तो कई हजारों लाखों करोड़ों साल से ऐसे चलता आ रहा है। तो ये हमारा अंत क्या, जब मोक्ष मिलेगा तभी होता है? जब मोक्ष मिलता है इसका अंत तभी होता है? तभी मोक्ष किसको कहते हैं? वो आपसे इसीलिए मैं जानकारी ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया। ये आत्मा को ज्योत स्वरूप बोला गया। ये जब आत्मा परम आत्मा से जाके जब लीन हो जाएगी, मिल जाएगी ना, तब संपूर्ण जब आप अपने घर से मिल जाए उसको मोक्ष। वापस जब वो लौट गई अपने घर। ये जब हम लोग के मन में कभी आता है कि मोक्ष मिलना चाहिए, फिर हम लोग को कुछ कृपा होती है, तो फिर हम लोग दुनिया में लीन हो जाते हैं भटक के, तो उससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? फिर आपकी इच्छा ही आपको लेके जाएगी। आपकी इच्छा
इच्छा बनाए रखोगे, बनाए रखोगे, बनाए रखो, एक दिन पक्की हो जाएगी। आटा गूंदते रहो, गूंदते रहो, गूंदते रहो, एक समय आएगा कि रोटी चपाती बेलने के काबिल हो जाएगा। लगातार इच्छा अगर आपकी जारी रहेगी, पहले तो टेम्परेरी से शुरू होती है, तो फिर पक्की हो जाएगी। तो ये क्या जब इच्छा आज जागी है तो 4 साल तो इच्छा ही नहीं जागी, तो पक्की कब होगी? इच्छा तो हर समय बनी रहनी चाहिए, तब जाके पक्की बननी है, नहीं तो कच्ची रहनी। तो ऐसे गुरुजी बताते हैं कि एक अपने कर्म- बंदा शब्द सुना, पूरे एक शब्द गाया, उसमें ज़्यादा था कि परमात्मा में लीन होना, और दूसरा उनके दर्शन करने परमात्मा के, जिसने दर्शन कर दिए वो बहुत कुछ पाता है, ऐसा कुछ उसमें लेसन था। वो बंदा एक सुनता रहा, उसमें एक जोश पैदा हुआ, उठ के खड़ा हो गया। गुरुजी कहते, गुरुजी भी उछड़े लगे थे, उन्होंने वॉशरूम जाना था। वो खड़ा हो गया, गुरु कहते हाँ की गल? आगे आया, कहता जी रब दे दर्शन करा दो गुरु। तो गुरु जी ने जवाब दिया, कहते स्कूल अभी एडमिशन नहीं ली तो एमए का सर्टिफिकेट पहले लेने आ गया। इसे समझ नहीं आई। नहीं गुरु जी, मैं तो रब दे दर्शन करा दे। कहते जा बह जा जाके। नहीं गुरु जी, रब दे दर्शन करा दो। उसने पैर पकड़ लिए। अब उधर गुरु जी ने भी वॉशरूम जाना है, वो पैर पकड़ के बैठ गए। गुरु जी को हिलने ना दिया उसने। वो गुरु जी ने बड़ा समझाया, कहते तू छड़ पैर मेरे, तो तू जा बैठ, गला फिर करांगे। पर वो समझे ना, वो नहीं जी मैंने छोड़ना नहीं जी, आज तो गुरु जी बस दर्शन करा दो। गुरु जी कहते चल उठ दर्शन करा। पैर छोड़ के खड़ा हो गया। कहते एक काम करना पड़ेगा तेरे को। हुक्म करो। कहते अभी अपने घर चला जा, मिट्टी का तेल डाल के घर पे तो आग लगा के मेरे पास आ जा, आते ही रब दे दर्शन करा देना। वो सुन के ना उसकी जितनी हवा भरी थी ना, वो सब निकल गई। जैसे बलून खाली हो गया ना, सब निकल गई। वो गुरु जी की तरफ देखता है। गुरु जी कहते जा, जाए कम करके आ, फिर मैं तेरे को दर्शन कराता हूँ। कुछ सेकंड खड़ा रहा, उठ के गया, जहाँ बैठा था वहां जाके बैठ गया। हकीकत बता रहा हूँ। इन्हीं हकीकत को देख के समझ आई, ये टेम्परेरी चीजें जो हैं बस ऐसे उठती है फाउंटेन की तरह। फाउंटेन का वॉल्व खोलो, शू करके उठता है, जैसे वॉल्व बंद कर दो ऐसे बैठ जाता है। तो जो पहाड़ के चश्मे हैं वो नहीं बंद होते। ये तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। गुरु ने कहा और उसने हिम्मत करके कर दिया, चलो मैं घर फूक के आता हूँ, हाँ। तो उसको मिल गया होता है रब के दर्शन। पक्का यही चीज नहीं 101%। आती है। एक कैसेट है, मैं आपको सुनाता, आप सुनना। आंटी आप जरूर सुनना। हाँ जी, आप जरूर सुनना। शायद भूले शाह जी की आप ऐसी किसी की आप वार्ता है। सुनना। उसका नाम है लावो अपनी चरनी। वो गुरु इकबाल सिंह सिंगर जो है उनका गाया, लावो अपनी चरनी। ये जरूर सुन। उसमें उन्होंने 3 चीजें मांगी, बड़ी कीमती 3 चीजें मांगी। उसके बारे में ये सारा शब्द, आपको सारा ज्ञान हो जाए, सब पता चले। अभी निकालो, लावो अपनी चरनी, भाई गुरु इकबाल सिंह, देखो निकालो।
क्योंकि आप भूल जाना है, अभी निकाल लो तो रह जाएगा, उसमें क्या था, जाके तो सुन लेना, अकेले में बैठ जाना, बैठ के सुनना। गुरु जी ने उस शब्द का नाम रखा है इंजेक्शन। अच्छा, कहते जिसको ये इंजेक्शन लग गया ना, सही इलाज हो वो गया। काम हो जाना। आ गया। अभी नेक्स्ट लाभो अपनी चरनी, LABO लाभो अपनी चरनी। गुर इकबाल सिंह, फोन करके बताओ। गुर इकबाल सिंह, सिंगर लाभो भाई अपनी गुर चरनी। इकबाल सिंह नाम साथ डालोगे तो आएगा बच्चा। वही वाला आ जाएगा। हाँ जी। इकबाल सिंह। हाँ, वॉल्यूम। बिल्कुल यही। यही। अरे तो लगाओ, छोड़ ला, ये 2 लाइन यार फंस गए। इस पे लगाओ। इस पे लगाई सब अंकल सुना। इसमें लगा दीजिए। इसमें कनेक्शन दे दीजिए। हैं? अच्छा, तार चलेगी उधर। बैटरी तो है इसमें। ब्लूटूथ ऐसे ब्लूटूथ कर रहा हूँ। आशिमा, आशिमा, इसको ब्लूटूथ पे लगा के हाँ स्पीकर पे लगा के। हैं? अच्छा, चलो चलो, समझ आ जाए तो मजा आता, नहीं समझ आए तो कुछ भी नहीं, समझना जरूर। उस पे लगा ब्लूटूथ है। हाँ, है। आपको ढाई लेटर मेरे फिर उठ गया। यहाँ पे आ गया। जैसे कि छोटा सा